अब इस मामले की जांच करेगी। लेकिन इस ईमेल से जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले और थोड़े से चौंकाने वाले भी हैं। एक शख्स ईमेल लिखता है, वो दावा करता है कि प्रधानमंत्री की हत्या करूंगा। यह भी लिखता है कि 20 मिलियन से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मारना है। यह भी लिखा कि 20 स्लीपर सेल एक्टिव हैं। यह भी दावा किया कि 20 किलो आरडीएक्स है। 20 ठिकानों पर हमले होने, बड़े शहरों में हमले होने हैं। ये बहुत सीरियस है। आप देखिएगा, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड के अंदर, और पॉपुलर होने की वजह से उनके ऊपर टारगेट नंबर 1 है। जब भी पीएम मोदी बाहर जाते हैं, आप चाहे G20 के समिट पे ले लीजिएगा, चाहे कहीं पे भी जाते हैं, उनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। पिछली बार जब ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूके गए थे, उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई थी, तो उनको उस टाइप की सिक्योरिटी दी गई थी जो जो बाइडेन को दी गई थी। लेकिन बाकी किसी को उस टाइप की सिक्योरिटी दी गई। आप देखिए, पिछली बार उनको टारगेट किया था फिरोजपुर के अंदर। और पीएम मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि पीएम मोदी इस टाइम पे देश को स्ट्रांग बना रहे हैं और देश के अंदर ताकतें बैठी हैं जो पीएम मोदी इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं। साथ में हमारे वर्ल्ड में भी ऐसी ताकतें बैठी हैं जो पीएम मोदी को टारगेट करते हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इसके अंदर एक चांसेस हो सकते हैं खालिस्तानियों के। ये इनका काम है, और खालिस्तानी के साथ मिले हुए आईएसआई के लोग। इसलिए पीएम मोदी को टारगेट करके इन लोगों को बड़ा फायदा होगा, देश कमजोर होगा। और ये जो इनको वार्निंग दी गई है या एक ईमेल दी गई है, मैं नहीं सोचता कि इसको कोई हल्के से लेगा। कोई भी इंटेलिजेंस का आदमी ऐसी चीजों को हल्के से नहीं ले सकता। और एक बहुत सीरियस इश्यू है हमारे देश के लिए, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि इंडिया कमजोर हो जाए। कमजोर होकर उनको फायदा होता है, और इंडिया को आज ताकतवर देखिए। आप देखिए, एक तरफ हमारे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तीसरी तरफ यूएसए के जो डिप्टी एनएस हैं वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। और कोई भी आदमी आज इंडिया को इग्नोर नहीं कर पा रहा। और इसको देख करके जो इंडिया के दुश्मन है, जो अंदर बैठे हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इसलिए ठीक है सूद साहब, लेकिन एक चीज जो और इस ईमेल में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि आरडीएक्स बहुत आसानी से पहुंच रहा है, कुछ टेररिस्ट से हाथ मिलाया है और उसकी वजह से आरडीएक्स पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है। अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ से 10 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि भारत में अभी भी 10 किलो आरडीएक्स बरामद हो रहा है, यानी कि आरडीएक्स बहुत कठिन काम नहीं है आतंकवादियों तक पहुंचना, या ऐसे लोगों तक जो बड़ी साजिश में इन्वॉल्व हैं उन तक पहुंचना। जी, अभी देखिए, दिल्ली के अंदर 1 महीना पहले यहां पे आरडीएक्स मिला था। तो ये जितना भी सामान है, आप देखिए, स्मगलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, अंडरवर्ल्ड एक्टिव है। एक्चुअली ये जरूर है कि हमने उनको साइड पे लगा दिया। तो ये जो भी आरडीएक्स या जो कुछ पहुंच रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जरूर एक्टिव है। आप देखिए, पुलवामा हुआ तब भी हमारे यहाँ आरडीएक्स पहुंचा, और बाकी भी आप देखते हैं जगह जगह कोशिश की जा रही है। और लोग इसलिए ज्यादा डिस्टर्ब है कि इंडिया को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब से पीएम मोदी आए, यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी काफी कम हो गई है। कश्मीर को छोड़ करके कुछ टेररिस्ट घूम जाते हैं, लेकिन वहां पे भी ये आरडीएक्स या बाकी चीजें नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ में कि हमेशा हाथ लगाए बैठे हैं कि किस तरीके से देश को कमजोर किया जाए। और मुझे लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ज्यादा सिक्योरिटी की कंसिडरेशन है। जब भी पीएम मोदी बाहर जाते हैं, उन्हीं को स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, और किसी और भी किसी वर्ल्ड के लीडर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो इसलिए इस चीज को हम सीरियसली लेंगे। और मैं सोचता हूं कि हमारी एजेंसी इससे पहले से काम करना शुरू कर दिया होगा कि कौन इसके पीछे है, किसका हाथ हो सकता है। और ठीक है, मनीष जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ अपडेट हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले रॉ के पूर्व अधिकारी एम.के. सूद ये बता रहे हैं कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, और कोई भी इंटेलिजेंस का अधिकारी इसको हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है, और इसे कई स्तरों पर जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और इसके बाद इस पर अगर सत्यता मिलती है तो इस पर कार्रवाई भी उसी तरीके से होनी चाहिए। हमारे साथ सूद साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सूद साहब, आप थ्रेट की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के लिए। स्वाभाविक बात है कि इतने लोकप्रिय हैं, और जो देश विरोधी ताकतें हैं वो बिल्कुल कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, और कई बार इस तरह की थ्रेट हमारे देश की एजेंसीज ने ही जाहिर की है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है। आपने सुरक्षा मानकों का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री को किस स्तर की सुरक्षा दी जाती है। लेकिन एक बात और, एक शख्स जो ये कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री की हत्या करेगा, वो ये भी दावा कर रहा है कि 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्या करना उसका मकसद है। इसको आप किस तरह देखते हैं?
देखिए, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा होकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि 20 मिलियन लोगों को मार देगा। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी। और अगर नॉर्मली देखा जाए तो किसी ने ऐसा काम करना तो कोशिश करके देखे। पाकिस्तान इतने साल से लगा इंडिया के अंदर सर्विसेज लाने की कोशिश, और जो 2014 से जो उसके एक्शंस थे वो लिमिटेड हो गए कश्मीर के अंदर, उससे बाहर वो टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं ला पाए। इमरान खान के टाइम में भी आईएसआई भी कोशिश करती रही, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इस टाइम पे जो पंजाब के अंदर जो चीज हुई है, जिस तरीके से वहां पे खालिस्तानियों का एक रोल देखने में आया है, इससे लगता है कि ये लोग जो खालिस्तानी हैं काफी एनकरेज हो गए हैं, और इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं पीएम को टारगेट करने की। खालिस्तानियों का दुश्मन जो है वो देश का जो प्रधानमंत्री होता है हमेशा। इससे पहले जब आई के गुजराल थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको मारने की कोशिश की गई थी। उस टाइम पे 5 मिलिटेंट्स वो यूके से आए थे इंडिया में आई के गुजराल को मारने, जबकि आई के गुजराल तो एंटी खालिस्तान भी नहीं थे, वो इंडिया के फेवर में कोई बात भी नहीं करते थे। और ये उस टाइम पे जो रॉ है उससे खबर भेजी, और उसके बाद ये 5 आतंकवादी उनको इंडिया आ रहे थे, उनको फॉलो किया गया। और जब उनके पास आर्म्स एमुनिशन पहुंच गए जलंधर में एक गुरुद्वारे के अंदर, तब उनको अरेस्ट किया गया। तो ये खालिस्तानियों का तो एक काम लगा हुआ है कि वो हमेशा इंडिया को वीक करना चाहते हैं, वो इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं। और नेचुरली आप देखें जिस टाइम पे पंजाब में इलेक्शन हुआ है, खालिस्तानियों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं सोचता हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो इस बारे में पूरा जानती हैं, और मुझे लगता है इस केस के पीछे इस टाइम पे ये जो खालिस्तानी है वो पीछे है। ठीक है सूद साहब, लेकिन 2 चीजें अभी तक एक बात इसमें स्पष्ट नहीं हो सकी है, और वो ये है कि ये सीधा किसी एजेंसी को भेजा गया है, एक तरह का चुनौती वाला लेटर है कि आप अगर रोक पाए तो रोक लीजिए, या फिर कहीं से डिटेक्ट हुआ है, किसी एजेंसी ने किसी दूसरे सर्वर के थ्रू इसे डिटेक्ट किया है कि इस तरह के मेल भी भेजे जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मॉडस ऑपरेंडी हो सकती है, भेजने वाले की क्या कोशिश इसके पीछे हो सकती है, वो क्या बताना चाह रहा है? देखिए, 2 टाइप की कोशिश है। एक तो टारगेट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और ये सबको पता है, ये हमारी एजेंसीज को पता है कि पीएम उनके जो हमारे खालिस्तानी है या बाकी लोग हैं उनके टारगेट पे हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि ये इंडिया में एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, और अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वह हम बहुत पावरफुल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतने पावरफुल होंगे। यहाँ ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सिक्योरिटी है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैंने आपसे बात की, फिरोजपुर के अंदर जो इंसिडेंट हुई उसमें कौन था? कांग्रेसी भी साथ थे। आम आदमी पार्टी को ले लीजिएगा, अगर पंजाब में जीते हैं तो आम आदमी पार्टी को कुमार विश्वास और बहुत से लोगों ने कहा है कि वहां पे खालिस्तानी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां पे बाकी भी जो हैं इनको खालिस्तान के आप देखिएगा। इवन कांग्रेस के टाइम में नवजोत सिंह सिद्धू वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान जाने के बाद वो दोबारा मिले वहां पे गोपाल सिंह चावला से जो खालिस्तान के लीडर हैं। तो बेसिकली क्या है कि खालिस्तानियों का तो हमेशा ये धंधा रहा है, ये बेसिकली देश को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सिखों का नाराजगी हो। लेकिन खालिस्तानियों का एक पर्पस है। अभी तक हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ईमेल किसकी तरफ से किया गया, या किसी संगठन की तरफ से किया गया है, या कोई आतंकवादी संगठन इसके पीछे है, ये पता चलेगा। इस विषय पर चर्चा लगातार जारी है, ये बड़ी खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। यहां वक्त